नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के मौके पर अमेरिका से वीडियो संदेश के जरिए भारत के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं, लेकिन मैं योग करने के कार्यक्रम से नहीं भाग रहा। आज शाम भारतीय समय के अनुसार करीब 5:30 बजे संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में विशाल योग कार्यक्रम में शामिल रहूंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। पीएम ने कहा कि हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक श्रेष्ठ भारत को विश्व के सामने प्रस्तुत करना है। वहीं इस क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी योग दिवस मनाया और लोगों के साथ योग किया। उन्होंने अपनी तस्वीरों को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि योग पूरी दुनिया के लिए एक महान सौगात की तरह है। राष्ट्रपति ने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी अपनी राजकीय यात्रा के लिए कल मंगलवार को संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे हैं। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी को पूरे उत्साह के साथ जोर शोर से स्वागत किया। वहीं बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। इस दौरान एलन मस्क ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हैं, जो भारत के लिए सही चीजें करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क में हुई इस मुलाकात के बाद एलन मस्क ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री वास्तव में भारत की बहुत परवाह करते हैं और टेस्ला को देश में महत्वपूर्ण निवेश के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं। एलन मस्क ने कहा कि मैं भारत के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में भारत के पास अधिक संभावनाएं हैं। ट्विटर के पूर्व को फाउंडर जैक डॉर्सी द्वारा भारत सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर भी एलन मस्क ने मीडिया से बातचीत के दौरान जवाब देते हुए कहा कि ट्विटर के पास स्थानीय सरकारों की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम स्थानीय सरकारों के कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो हमें बंद कर दिया जाएगा। हम यही कर सकते हैं कि देश के कानूनों का पालन करें, इससे ज्यादा करना हमारे लिए असंभव है। एलन मस्क ने आगे कहा कि सरकारों के अलग अलग तरह के अपने नियम और कानून हैं। इन कानूनों के तहत रहते हुए हम फ्री स्पीच को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आपको बता दें कि ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने चैनल को इंटरव्यू देते समय उनसे ये पूछे जाने पर कि ट्विटर में रहते हुए क्या किसी सरकार की तरफ से उन पर दबाव डाला गया था, इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि भारत की तरफ से अधिकारियों के घरों पर एजेंसियों की छापेमारी और ट्विटर को बंद करने की धमकी मिली थी। किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार की तरफ से कुछ ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने को कहा गया था और ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी मिली थी। इसके साथ ही डॉर्सी ने तुर्की सरकार पर भी दबाव डालने का आरोप लगाया था। पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान द्वारा किए गए दावों पर एक बार फिर रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने ट्विटर के जरिए जवाब दिया है। उन्होंने कल मंगलवार 20 जून को ट्विटर पर एक वीडियो मैसेज शेयर कर कैप्शन में तंज कसते हुए लिखा कि झूठा है झूठ बात ये बोलेगा आईना, आओ हमारे सामने हम सच बताएंगे। मैं किसी पर तंज कसने में विश्वास नहीं करती, मुझे गुरूर है खुद पर, मैं झूठ के दांव नहीं चलती। दरअसल सारा मामला ये है कि साक्षी और उनके पति ने 17 जून को ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की इजाजत बीजेपी के ही 2 नेताओं ने ली थी। उन्होंने वीडियो में कहा था कि बीजेपी नेता तीर्थ राणा और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने जंतर मंतर थाने से प्रोटेस्ट की परमिशन ली थी। वहीं इस पर जवाब देते हुए बबीता ने कहा था कि देश की जनता समझ चुकी है कि वह कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं। समय आ गया है कि वह अपनी वास्तविक मंशा बता दें, क्योंकि जनता सवाल पूछ रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें गीता प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करने के केंद्र के फैसले के बारे में अंधेरे में रखा गया। अधीर चौधरी ने बताया कि उन्हें जूरी की किसी भी बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था और उन्हें मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी मिली कि गीता प्रेस को पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि गांधी शांति पुरस्कार के लिए पुरस्कार विजेता का चयन 5 सदस्यीय जूरी करती है। इसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और 2 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के लोग शामिल होते हैं। वहीं इस सारे मामले को लेकर कांग्रेस नेता ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार के निरंकुश रवैये के अलावा और कुछ नहीं है, जो उनके सभी कार्यों और प्रतिक्रियाओं में बहुत स्पष्ट है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने चौधरी के आरोपों का खंडन कर दिया है और कहा है कि उनका अनुसरण किया गया, लेकिन कांग्रेस नेता ने कोई जवाब नहीं दिया। बता दें, जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है।
कर्नाटक में चावल की सप्लाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। वहीं राज्य का सियासी पारा उस समय गर्मा गया जब कांग्रेस और बीजेपी ने कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक सरकार की अन्न भाग्य योजना के लिए कथित रूप से चावल देने से इनकार किए जाने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल प्रदान करने में कांग्रेस सरकार की कथित विफलता के खिलाफ राज्य के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया था। वहीं इस सारे मामले को लेकर केंद्र का कहना है कि वह अतिरिक्त 5 किलो अनाज प्रदान नहीं कर सकता। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से चावल की मांग मिली है। विभिन्न राज्य भारी मात्रा में चावल की मांग करते रहते हैं, लेकिन हमने उन सभी को इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अनाज की कीमत खुले बाजार में ना बढ़े और लोगों को यह सस्ते में मिलता रहे, इसलिए ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय भंडार में चावल का स्टॉक देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा के लिए रखा जाना चाहिए और राज्य जरूरत पड़ने पर बाजार से चावल खरीद सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले साल 20 जून को 40 विधायकों ने बगावत कर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया था। वहीं अब इस बगावत के 1 साल पूरे होने पर कल मंगलवार 20 जून को ठाकरे गुट की ओर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और उद्धव और शिंदे गुट के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। जहाँ एक तरफ उद्धव गुट ने इसे गद्दार दिवस के रूप में मनाया तो वहीं शिंदे गुट ने इसे आत्मसम्मान दिवस के रूप में मनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि कल मंगलवार को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने सांगली, धुले, अहमदनगर, नासिक, बीड, लातूर, पुणे, कोल्हापुर और नागपुर सहित अन्य शहरों में गद्दार दिवस प्रदर्शन किए। वहीं शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने ठाकरे गुट द्वारा उसे गद्दार कहने पर पलटवार करते हुए 2019 के विधानसभा चुनाव के जनादेश का अनादर करने का आरोप लगाया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शिवसेना मंत्री उदय सामंत ने कहा कि जनादेश के साथ विश्वासघात करने वाले गद्दार दिवस मना रहे हैं। दरअसल उनका इशारा ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी की ओर था, जिसने 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था और बाद में कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन कर लिया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।